जय हिंद, राधे राधे। प्यारे बच्चों, मैं आपका ट्यूटर विवेक कुमार स्वागत करता हूं इस बेहतरीन जर्नी में। प्यारे बच्चों, हम और आप मिलकर एक नए आयाम को स्थापित करेंगे और हम दोनों मिलकर एक नए जर्नी की शुरुआत करने जा रहे हैं इस ब्यूटीफुल चैनल जिसका नाम है तक्षशिला विजार्ड। तक्षशिला विजार्ड के प्लेटफॉर्म से हम आपके लिए एक स्पेशल सीरीज को लेके आए हैं और उस स्पेशल सीरीज का नाम है बिहार बोर्ड स्पेशल। बिहार बोर्ड स्पेशल सीरीज सर क्या है, आखिर इसमें क्या खास है? तो बिहार बोर्ड स्पेशल सीरीज में आपको कंसेप्ट से पीवाईक्यू तक फुल कवरेज दिया जाएगा। मतलब क्या सर कि सबसे पहले मैं प्रत्येक चैप्टर को कंसेप्ट को डिटेल में रिवाइज कराऊंगा, फिर मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिटेल में एनालिसिस कराऊंगा, फिर मैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन को कैसे लिखना है उसके बारे में डिटेल में आपको बताऊंगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर आप मेरे रूल को फॉलो करोगे, जो जो मैं बताते जाऊंगा वो आप अगर नोट्स को कवर कर लेते हो, पढ़ लेते हो, तो 70 में 70 लाने की गारंटी मैं देता हूं। अब की बार 70 पार, अब की बार 70 पार, ये हमारा नारा रहेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखिए जिस मेथड को मैं बताऊंगा उसी मेथड को फॉलो करके मैंने अपने फिजिक्स में 97 नंबर लाए थे बिहार बोर्ड में 2020 एग्जाम में, और इसी प्रकार मैं टोटल स्कोर 447 करके 500 में अपने गांव का डिस्ट्रिक्ट टॉपर बना था। प्यारे बच्चों क्या बना था? डिस्ट्रिक्ट टॉपर बना था। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं इस जर्नी को राधा रानी के नाम से। ठीक है, तो ये जर्नी में सबसे पहले हम दो यूनिट को पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के दो यूनिट होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1 और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1 में अपन पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज और उसके फील्ड से रिलेटेड कंसेप्ट को, जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, कंडक्टर एंड इंसुलेटर क्या होता है, किस मेथड द्वारा किसी बॉडी को चार्ज किया जाता है, चार्ज का बेसिक प्रॉपर्टी क्या होता है, कूलम्ब्स लॉ क्या होता है, फोर्स बिटवीन टू चार्ज जिसको सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बोला जाता है, ये क्या होता है। फिर हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, डायपोल इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड में कैसे काम करता है, इसमें टॉर्क क्या होता है, इसमें पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, इसमें मेरे पास स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है, इसको डिस्कस करेंगे। फिर हम कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस करेंगे, जिसमें अपन 3 डिस्कशन पढ़ेंगे। पहला लेमडा जिसको लीनियर चार्ज डेंसिटी बोलते हैं, दूसरा सिग्मा जिसको सरफेस चार्ज डेंसिटी बोलते हैं, और तीसरा रो जिसको हम वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। इसी के साथ हम लास्ट टॉपिक पे चलेंगे जिसको हम बोलते हैं गॉस लॉ। फिर हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इस प्रकार मैं अपने गॉस लॉ को समाप्त करके आगे बढ़ूंगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों सबसे पहले मैं आपके सामने टॉपिक लेके आया हूं इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज समझने से पहले सबसे पहले आप समझिए एक टॉपिक का मतलब इलेक्ट्रो और साथ ही साथ क्या है, स्टैटिक। प्यारे बच्चों इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन। क्या होता है? इलेक्ट्रो का मतलब होता है सर इलेक्ट्रॉन, और स्टैटिक का मतलब होता है सर रेस्ट। यानी कि इलेक्ट्रॉन मतलब क्या? चार्ज, यानी कि वैसा चार्ज जिसका हम स्टडी करेंगे कहां पे? रेस्ट पे। वैसे चार्ज को बोल देंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है प्यारे बच्चों, मतलब कि फिजिक्स की वो ब्रांच जहां पर हम डील करेंगे किससे? स्टडी ऑफ फोर्स को, स्टडी ऑफ फील्ड को, स्टडी ऑफ पोटेंशियल को, अराइजिंग किसके चलते? स्टैटिक चार्ज। मतलब कि अगर मैं इसका मोटा मोटा डिफिनेशन बोलना चाहूं तो मैं क्या बोलूंगा कि फिजिक्स की वो ब्रांच जहां पर हम स्टडी करेंगे किससे? स्टैटिक चार्ज से रिलेटेड उसके फोर्स के बारे में, उसके फील्ड के बारे में और उसके पोटेंशियल के बारे में। सर बार बार एक आप सब को गौर डाल रहे हो और बार बार एक चीज का डिस्कशन कर रहे हो कि सर चार्ज क्या है। तो क्या सर आप मुझे बताओगे कि चार्ज क्या है?
तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको चार्ज को डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूं कि आखिर चार्ज कहां से जनरेट होता है। प्यारे बच्चों देखिएगा, मेरे पास एक न्यूट्रल बॉडी है, मेरे पास एक न्यूट्रल बॉडी है। सर न्यूट्रल बॉडी का मतलब क्या होता है? तो न्यूट्रल बॉडी का मतलब होता है कि वैसा बॉडी जिसमें जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेंगे उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन रहेंगे। मतलब कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर किसके होगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होगा। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होगा। अगर मैं इस बॉडी से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देता हूं, अगर मैं इस बॉडी से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देता हूं, या फिर इलेक्ट्रॉन को मैं ले लेता हूं, या तो इलेक्ट्रॉन को मैं गेन कर सकता हूं, या तो मैं इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सकता हूं। तो प्यारे बच्चों, अगर मैं किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करूंगा, क्या बोला? अगर मैं किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करूंगा तो इलेक्ट्रॉन की कमी आएगी, इलेक्ट्रॉन की कमी आएगी। मान लेते हैं कि मेरे पास एक एटम है जिसका नाम है सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। तो प्यारे बच्चों, अगर सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है और अगर वो न्यूट्रल रहा तो उसके पास 11 प्रोटॉन रहेगा और 11 ही क्या रहेगा? इलेक्ट्रॉन रहेगा। अब मैं क्या कर रहा हूं कि एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दे रहा हूं। एक इलेक्ट्रॉन को जैसे मैं रिमूव करूंगा, अब इसके पास प्रोटॉन की संख्या हो गई प्लस का और इसके पास प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गई 10। अगर मैं इलेक्ट्रॉन दे दूंगा तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गई 12 और प्रोटॉन की संख्या रह गई 11। अब गौर से जरा देखिएगा प्यारे बच्चों, यहां पे अगर बॉडी के पास 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन थे तो बॉडी किस में करा रही थी? न्यूट्रल में करा थी। लेकिन जैसे आपने एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया, पॉजिटिव, प्रोटॉन मतलब होता है पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन मतलब होता है निगेटिव चार्ज। अब आप मुझे बताइए प्रोटॉन ज्यादा है कि इलेक्ट्रॉन? तो आप गौर से देख रहे हैं प्रोटॉन की संख्या ज्यादा है और इलेक्ट्रॉन की संख्या कम है। अगर प्रोटॉन की संख्या ज्यादा है तो बॉडी कैसा चार्ज हो जाएगा? तो बॉडी चार्ज हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और इसी पॉजिटिव चार्ज को अपन बोलचाल के भाषा में क्या बोलते हैं? केटायन बोलते हैं। सर अब यहां पे आ जाइए। सर आपने बोला कि अगर कोई बॉडी न्यूट्रल है तो 11 प्रोटॉन होगा और 11 इलेक्ट्रॉन होगा, लेकिन मेरे पास यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है? 12 इलेक्ट्रॉन है। और प्रोटॉन कितने हैं सर? 11 प्रोटॉन है। तो यहाँ पे देखिए प्रोटॉन मतलब हो गया पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन मतलब हो गया निगेटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा है, प्रोटॉन की संख्या कम है, यानी निगेटिव चार्ज की वैल्यू ज्यादा है, पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू कम है। तो इस चीज को बोलेंगे अपन एनायन। क्या बोलेंगे? एनायन। यानी कि ये बॉडी कैसा बन गया? एनायन बन गया। और जो बॉडी एनायन होता है वो कैसा बॉडी होता है? वो निगेटिवली चार्ज बॉडी होता है। कैसा बॉडी होता है बाबू? निगेटिवली चार्ज बॉडी है। मतलब कि आप गौर से एक चीज को देख रहे हो कि अगर मेरे पास कोई भी न्यूट्रल बॉडी है तो उस न्यूट्रल बॉडी से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करके या इलेक्ट्रॉन को गेन करके हम या तो एनायन का फॉर्मेशन कर सकते हैं या फिर हम कैटायन का फॉर्मेशन करते हैं, और इसी कैटायन को बोलते हैं कि बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो गया और इसी एनायन को बोलते हैं कि बॉडी निगेटिवली चार्ज हो गया। तो यहां से कंक्लूजन से हम कह सकते हैं कि चार्ज मेरे पास दो प्रकार का होता है, एक होता है प्रोटॉन और दूसरा होता है एक होता है मेरे पास पॉजिटिव चार्ज और दूसरा होता है मेरे पास निगेटिव चार्ज। प्यारे बच्चों, तो मैंने इलेक्ट्रिक चार्ज का डिफिनेशन आपके सामने लिखवा दिया है कि बॉडी इज सेड टू बी इलेक्ट्रिफाइड और चार्ज व्हेनेवर इट गेन और लूजेज सम इलेक्ट्रॉन। या तो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा या तो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। उसी प्रकार चार्ज, अगर मैं किताबी डिफिनेशन के हिसाब से जाना चाहूं तो चार्ज किसी भी बॉडी का वो इंटरसेनिक प्रॉपर्टी है जो अपने साथ प्रोड्यूस करता है या तो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या तो मैग्नेटिक इफेक्ट। मैंने बताया था कि अगर चार्ज रेस्ट में रहा तो उसको बोलूंगा स्टैटिक, और अगर चार्ज मान लीजिए मोशन करने लगे तो उसको मैं बोलूंगा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। तो अगर जब चार्ज मोशन करने लगता है तो ये प्रोड्यूस करता है मैग्नेटिक फील्ड को, और जब चार्ज रेस्ट पे रहता है तब ये प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड को। ठीक है प्यारे बच्चों, यहां तक क्लियर हो गया? ठीक है, आगे पॉइंट पे चलते हैं कि टाइप्स ऑफ चार्ज कितना होता है। तो चार्ज नेचर में दो प्रकार का होता है। पहला पॉजिटिव चार्ज। मैंने बताया आपको पॉजिटिव चार्ज कैसे बनता है। इसमें एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है एज कंपेयर टू प्रोटॉन, यानी प्रोटॉन की संख्या ज्यादा हो जाती है और इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो जाती है। और हम बात करते हैं निगेटिव चार्ज का, तो निगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है और प्रोटॉन की संख्या घट जाती है। मतलब कि ये मैं बोल सकता हूं कि बॉडी कैसा चार्ज हो गया? निगेटिवली चार्ज हो गया। तो प्यारे बच्चों, यहां तक अपने डिस्कशन में ये चीज समझ चुके हैं।
अब हम चलते हैं कि सर चार्ज का एसआई यूनिट क्या होता है। तो चार्ज का एसआई यूनिट होता है कूलाम, लेकिन सर कूलाम कैसे आया मैं आपको डिस्कस करके बताता हूं। देखिए प्यारे बच्चों, 10वीं क्लास से एक आप फॉर्मूला पढ़ते आ रहे होंगे, Q बराबर IT। Q बराबर IT, यानी कि Q बराबर हो गया IT। देखिए I का एसआई यूनिट, दिस इज द करंट। चलो मैं लिख के बता देता हूं। I मतलब होता है करंट और T मतलब क्या होता है टाइम। तो करेंट इंटू टाइम हो गया। अब देखिए करेंट को मैं क्या बोलूंगा, एम्पियर। करेंट को क्या बोलूंगा, एम्पियर। टाइम को मैं क्या बोलूंगा, सेकंड। तो एम्पियर इंटू सेकंड को दूसरा नाम बोलता हूं मैं कूलाम। क्या बोलता हूं, कूलाम बोलता हूं। यानी कि मैं बोल सकता हूं Q बराबर क्या हो गया, IT हो गया। और करेंट इंटू टाइम, करेंट कैसा यूनिट, एम्पियर। टाइम कैसा यूनिट, सेकेंड। तो एम्पियर इंटू सेकेंड को क्या बोलूंगा मैं, तो एम्पियर इंटू सेकेंड को मैं बोलूंगा कूलाम। तो मेरे प्यारे बच्चों चार्ज का एसआई यूनिट कैसा हो गया, तो चार्ज का एसआई यूनिट हो गया कूलाम। सर अगर उसकी एसआई यूनिट है तो क्या उसकी सीजीएस यूनिट होगी, बिल्कुल बच्चों सीजीएस यूनिट भी होती है। और वो क्या होती है, वो होती है स्टैट कूलाम। और प्यार से हम उसको क्या बोलते हैं, प्यार से हम उसको बोलते हैं ESU, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट। ठीक है। अब देखिए प्रैक्टिकली दो चार्ज होते हैं, पहला होता है फ्रैंकलिन, दूसरा होता है फराडे। तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज की बात किया जाए तो वो होता है फ्रैंकलिन, लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज की बात किया जाए तो वो होता है फराडे। ठीक है। अगर मैं बोलूं कि सर फराडे, यहाँ पे एक चीज और क्लियर कर देता हूं कि सर फराडे का मतलब क्या होता है। तो मैं अगर आपको बोलूं कि एक फराडे में कितना कूलाम, तो एक फराडे में 96,500 कूलाम चार्ज होता है। आज तक बिहार बोर्ड में नहीं पूछा गया है, लेकिन क्या पता कब टपक जाए एग्जाम में, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो आप याद रख पाओ तो रख लेना कि लार्जेस्ट यूनिट क्या होता है चार्ज का, फराडे होता है बाबू। और फराडे में कितना चार्ज होता है, तो एक फराडे में 96,500 कूलाम चार्ज होता है। ये बिहार बोर्ड के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। प्यारे बच्चों एक चीज और मैं आपको बताना भूल गया कि मेरे पास जो ये होता है, क्या होता है मेरे पास, अगर हम बात करते हैं किसकी, हम बात कर रहे हैं अब आपके पास, यहां पे बता देता हूं कन्वर्जन, कन्वर्जन की। तो कन्वर्जन के नाम पर सर सीजीएस और एसआई में बता दीजिए। तो कन्वर्जन के नाम पे मैं बता देता हूं कि एक कूलाम में कितना ESU होता है। तो एक कूलाम में आपके पास 3 × 10⁹ ESU होता है। मतलब एक कूलाम चार्ज में 3 × 10⁹ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट होता है। तो प्यारे बच्चों ESU क्या हो गया, सीजीएस यूनिट। और ये कूलाम क्या होगा, एसआई यूनिट। तो मैं बोल सकता हूं कि एक कूलाम में कितना ESU होता है, तो 3 × 10⁹ ESU होता है। और ये बिहार बोर्ड में बहुत बार टपक चुका है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अब हम आते हैं आपके डायमेंशन पर। तो डायमेंशन क्या होता है चार्ज का, 80 होता है। यहां से आप देख सकते हो कैसे होगा 80। Q के लिए डायमेंशन, I के लिए क्या होगा, एम्पियर के लिए A, और टाइम के लिए क्या हो जाएगा T। तो A × T, दिस इज द डायमेंशन ऑफ चार्ज। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये मेरा रहा पहला इंट्रोडक्शन वीडियो, छोटी सी वीडियो है। और मैं आपका फीडबैक जानना चाहूंगा कि कैसा बना ये वीडियो। अपना फीडबैक दें और कमेंट में राधे राधे लिखें और अपना फीडबैक दें कि इसमें और क्या सुधार किया जा सकता है कि फर्दर हम इस स्टडी को कंटिन्यू रख पाए। मैं आपका ट्यूटर राधे राधे बोलकर इस लेक्चर को समाप्त करता हूं। राधे राधे, जय हिंद।